4 जून को देश भर में लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। लोकसभा चुनाव जीतने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश में चुनाव प्रचार करते हुए आपको दिखाई पड़ रहा है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि सोशल मीडिया पर मुहिम चल गया, मोदी गो बैक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस साउथ की मिट्टी पर, भूमि पर जाकर अपने चुनाव प्रचार के शुरुआती दिनों में लोगों का मिजाज टटोल रहे थे, लोगों का मन टटोल रहे थे, ये आवाज उसी इलाके से निकल के आई है। और अब देश भर में मोदी गो बैक के नारे लग रहे हैं। अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोधी उनके चुनावी कार्यक्रमों का विरोध करते रहते हैं। लेकिन सोचिए कि जिन साउथ के इलाके में पीएम मोदी और भाजपा अपनी जड़ें मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है, बीजेपी को उम्मीद थी कि इस बार साउथ में भाजपा को काफी बढ़त मिलेगी, सफलता मिलेगी। लेकिन चुनाव के अंतिम चरण के चुनाव के ठीक पहले जब देश भर में चुनाव प्रचार थमने जा रहा है, ठीक उसी वक्त साउथ से पीएम मोदी के खिलाफ जिस तरीके की गोलबंदी सोशल मीडिया पर दिख रहा है, उसके बाद अब सवाल उठने लगा है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बीजेपी और बीजेपी के समर्थक जो दावा कर रहे थे वो साउथ में हवा नहीं चल पाई। दरअसल कहा यह जा रहा था कि इस बार साउथ में नरेंद्र मोदी की हवा चल रही है। लेकिन ये सोशल मीडिया पर आप पूरे बयान को देखिए और देखिए किस तरीके से मोदी गो बैक के नारे लगाए जा रहे हैं, पोस्टर लेके लोग खड़े हैं, काले झंडे लोग दिखा रहे हैं। हद तो तब होगी जहां पीएम मोदी की सुरक्षा का ध्यान में रखते हुए, जहां एसपीजी और बाकी जगहों पर तमाम चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, वहां नरेंद्र मोदी के विरोधी काले रंग का गुब्बारा का इस्तेमाल करके गुब्बारे पर मोदी गो बैक का नारा लगा रहे हैं। मोदी गो बैक। अरे भाई साहब, प्रधानमंत्री हैं, भाजपा के सुपर स्टार प्रचारक हैं, इनके आगे और इनके पीछे कोई स्टार प्रचारक नहीं होता है। पूरे देश में भाजपा के लिए, बीजेपी के लिए केवल एक व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है और केवल एक व्यक्ति खुद के लिए चुनाव लड़ रहा है। नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी, यानी देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनके लिए चुनाव हो रहा है और खुद वो प्रधानमंत्री बनने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। और उनका विरोध जिस तरीके से किया जा रहा है, ये विरोध कई मायने में सोशल मीडिया पर चलाकर उनके विरोधी यह मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि 4 जून को जब चुनाव के नतीजे सामने आएंगे, उसके पहले मोदी की विदाई तय हो जाएगी। हालांकि ये दावे, ये दलीलें चुनावी मौसम में सियासत करने वाले नेता और उनके कार्यकर्ता करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन सोचिए कि साउथ के इलाके में जिस तरीके से काले झंडे लेके सड़क पर कोई एक व्यक्ति खड़ा है, हाथों में एक काले रंग का गुब्बारा लेकर दूसरा व्यक्ति छत पे खड़ा है, इस प्रकार से सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया जा रहा है, मोदी गो बैक। अब सवाल यह है कि क्या 4 जून के जो नतीजे आ रहे हैं वो साउथ में मोदी के पक्ष में आ रहे हैं या विरोध में आ रहे हैं, वो देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल सोशल मीडिया के माध्यम से नरेंद्र मोदी के जो विरोधी हैं, जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, जो मुख्य विरोधी हैं बीजेपी की, वो पूरी रणनीति आखिरी चरण के चुनाव के ठीक पहले लगाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। रणनीति बन चुकी है मोदी के खिलाफ। अब मोदी के समर्थन में भी सोशल मीडिया पर एक मुहिम चलेगी। ये मुहिम अगर विरोध की है तो दूसरा मुहिम समर्थन का होगा। देखना है कि पीएम मोदी को सफलता कितनी मिलती है और विरोधी कितना सफल हो पाते हैं मोदी के विरोध करके। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब
ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।